यह बाला हनुमान चरित्र के माध्यम से गौमाता कुष्ठ रोग निवारण की कथा है। तो महर्षि कहते हैं कि ऋषिवर मतंग के आश्रम में गौमाता से विनम्र हो बोले कि मां देवता मात्र ममता के लिए व्याकुल तरस रहे थे और आपने माता होना स्वीकार कर उनकी रक्षा की और अपने शरीर में स्थान देकर हमेशा के लिए उनका वास बना दिया। अब देवताओं को बाहर आने दीजिए और माता के शरीर से बाहर आकर हर्षित मन देवता अपने अपने स्थान को माया और मारुति का आभार प्रकट कर चल दिए। सभी देवताओं का गौ में पुंजभूत होने के कारण गौ की पूजा करने से समस्त देवताओं की पूजा हो जाती है। ऋषिवर से आज्ञा लेकर गोधन गौमाता के साथ उनको आगे कर मारुति पृथ्वी वासियों की कल्याण करने के अपनी सहज भावना से प्रस्थित हुए और मारुति गौमाता को साथ चलते देखते ऋषि नारद के साथ इंद्र आदि देवता ग्रामीणों का वेश बनाकर पुआल आदि चारे को लिए हुए गौमाता को खिलाने के लिए उनकी सेवा करने की भावना से उनके पास आ गए। आते ही गौमाता को खाने की सामग्रियां दिए मारुति ने इसके बदले में उनको अमृत तुल्य गौ के दूध का पान कराया। श्री हनुमान जी महाराज मारुति गौमाता के साथ आगे बढ़े और थोड़ी दूर पर गौमाता रुक जाती हैं और मारुति ने देखा एक मनुष्य वृक्ष के बाग ब्रज से बांध दिया गया है। उसके अंगों में चोट की निशान है, रुधिर यानी खून बह रहा है। उनके पूछने पर उसने बताया कि उसको कुष्ठ रोग हो गया है। उसे गांव के लोग गांव की सीमा से बाहर निकाल दिए हैं तथा पत्थरों से मार मार कर उसके ये दशा कर दिए हैं। वे सब उसको गांव में ना आने को बोल गए हैं। बताते रोते हुए वह कहा कि अब मैं गांव में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वे लोग मुझे बहुत मारेंगे और मेरी हत्या कर सकते हैं। यह सुन देख मारुति ने कहा कि ऐसा अमानवीय कार्य अधर्म है, घबराओ नहीं। मारुति ने उसके सारे बंधन खोलकर उसे मुक्त कर दिया और उसको गांव में लवा ले गए और उसकी दवा महर्षि पतंजलि के परामर्श से कराया। वह स्वस्थ होने लगा। महर्षि पतंजलि ने बताया कि रोग का मूल कारण जीवनधारी का विचार और उसकी उत्पन्न भावनाओं तथा निश्चित रस श्राद्ध से रोग की उत्पत्ति होती है और पतंजलि की रोग उपचार से वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। वो अपने परिवार गांव वालों से मिला, सुखमय जीवन के दिन देखने लगा और उसकी ऐसी बदली हुई स्थिति देख उसके समेत गांव घर के लोग मारुति को अपना संकट मोचन कहने लगे और गौ माता की सेवा पूजा करने लगे, क्योंकि दवा तो
गौ से उत्पन्न दुगंध मूत्र आदि से निर्मित की गई थी और गौ माता का पृथ्वीवासियों पर किया गया उपकार सर्वदा कल्याण की उपेक्षा रखता है और धर्म का मार्ग अपनाने वालों को जीवन जीने का अधिकार है। यह वह पांव तब तक पीछे करता है जब तक उसका प्रायश्चित पूरा नहीं होता है।